नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ है। महाराष्ट्र में जो सियासत है अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही यहाँ पर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी हो और सरकार बनाने में कामयाब हो चुके हो शिवसेना के ही विधायक एकनाथ शिंदे जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वही डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के समर्थन से जो नई सरकार बनी है, इस सरकार पर अब शिवसेना लगातार निशाना साध रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त शिंदे गुट और ठाकरे गुट में भिड़ंत जारी है। एक दूसरे को गिराने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के गुट को कमजोर करना चाहती है, जिससे कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले। लेकिन दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे यहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कह दिया है कि यह सरकार 6 महीने तक नहीं चलने वाली है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ही मालिक बनकर बैठे हुए हैं और आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी क्यों है? मंत्रिमंडल विस्तार के चलते इस वक्त जंग छिड़ी हुई है महाराष्ट्र में। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है, न सिर्फ एकनाथ शिंदे पर बल्कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस पर भी उन्होंने हमला बोल दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं, जब से शिवसेना की पदाधिकारी दीपाली सैयद ने एक ट्वीट किया कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जल्द ही मुलाकात होगी, और उस मुलाकात की खबर को लेकर संजय राउत ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। लेकिन इसी बीच अब इस मुलाकात के होने से पहले फिलहाल देखा जाए तो इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे मातोश्री में मुलाकात करेंगे। ये वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे ने निशाना साध दिया है एकनाथ शिंदे पर। क्या कुछ कहा है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना के प्रमुख अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जहां एक तरफ अपनी सत्ता गंवा चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे विधायक और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा का आह्वान कर चुके हैं, जिसके जरिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जो भी बागी विधायक उनके खेमे में वापस आना चाहते हैं, उनके लिए मातोश्री के दरवाजे हमेशा ही खुले हुए हैं। वहीं दूसरी ही तरफ संजय राउत भी लगातार अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एनसीपी यहां पर तमाम कोशिशों में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी को बचाने के लिए जमकर निशाना साध रहे हैं नई सरकार पर। आपको बताना चाहेंगे, अब उद्धव ठाकरे ने यहां पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर करारा हमला बोल दिया है। शिवसेना ने कह दिया है कि मौजूदा सरकार बिना कैबिनेट के मनमाने फैसले ले रही है। उद्धव ठाकरे के गुट का कहना है कि शिंदे और फडणवीस सरकार अवैध सरकार है, क्योंकि बागी विधायकों की अयोग्यता पर अब तक कोई फैसला नहीं आया है और याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। जी हाँ, आपको बता दें, बागी विधायकों के खिलाफ जिस तरीके से यहाँ पर जो शिकायत दर्ज की गई, अयोग्यता को लेकर न्याय मांगा जा रहा है, और ऐसे में शिवसेना लगातार हमला बोल रही है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर। शिवसेना ने हाल ही में इस महीने की शुरुआत में राज्यपाल से किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलाने को कहा था। दरअसल विधायकों की अयोग्यता को लेकर याचिका पर शीर्ष अदालत का फैसला अब तक नहीं आया है। वहीं शिवसेना ने शिंदे और फडणवीस को फिल्म एक दूजे के लिए मुख्य पात्र वासु और सपना करार दे दिया है। अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में उन्होंने सरकार को लेकर कई बातें कही। वहीं ये भी जवाब मांगा कि आखिरकार कैबिनेट का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ है। 2 सदस्यीय सरकार एक असामान्य प्रयोग है। सामना के जरिए उन्होंने बात रखी कि पिछले 15 दिनों से महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री है, लेकिन इसे सरकार नहीं कहा जा सकता है। वहीं अंदरूनी सूत्रों की माने तो दावा किया जा रहा है कि शिंदे सरकार राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। 20 और 21 जुलाई को मंत्रियों को विभाग वितरित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है और अगले 10 दिनों के अंदर मानसून सत्र का आयोजन किया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो कैबिनेट विस्तार जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे इसी वजह से जमकर हमला बोल रहे हैं नई सरकार पर।
आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस वक्त निशाने पर बने हुए हैं मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। आपको बता दें 19 या फिर 21 जुलाई को मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिरकार किसे कितने मंत्री पद मिलने वाले हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।